यानी हमारे ठाकुर भैरव सिंह, यानी ठाकुर भैरव सिंह दो भाई थे। इनके बड़े भाई राम सिंह और इनका नाम भैरव सिंह। भैरव सिंह जुआबाजी अयासबाजी में अपनी आधी जायदाद हार जाते हैं। हारने के बाद दर वक्त की ठोकरें खाते हैं। उसके बाद इनके दिमाग में आया कि अपने भाई साहब के पास चले, यानी अपने भाई साहब से चिरौनी विनती किया कि हमें रहने के लिए ठिकाना दे दो। उनका भाई इतना निर्दयी था, इतना दमखोर कि अपने भाई को अपने शरण में ले लिया। मगर ये कबीरा इंसान जिनका नाम ठाकुर भैरव सिंह खड़ा है, भैरव सिंह की हवेली और जायदाद इनके दिलों में खटक रही थी, तो अपने भाई राम सिंह को जहर दे दिया। आज की कहानी में ठाकुर भैरव सिंह का रोल अदा करके दिखाएंगे। बहुत निकम्मा ठाकुर है। ठाकुर भैरव सिंह वो बना है, ठाकुर भैरव सिंह वो बना है कि शीशे से पत्थर को तोड़ देता है। सामने दुश्मन आया, भैरव सिंह से मिलवाने के बाद ले चलते हैं। नाम है उनकी ठाकुराइन से, नाम है मोहिनी। तो आप लोगों के सामने पेश है ठाकुराइन मोहिनी। पापन हूँ, चंडालन हूँ, पापन हूँ, चंडालन हूँ, मैं भी घर नागिन हूँ जो 10 तू अपने आप में बहुत होशियार समझती है। मैं तुझे कभी भी अपनी बहू स्वीकार नहीं करूंगी क्योंकि इस हवेली की मालकिन मैं थी और मैं रहूंगी। देखा ठाकुर भैरव सिंह की पत्नी मोहिनी, मोहिनी ये दूसरी शादी, ठाकुर भैरव सिंह ने दूसरी शादी किया, यानी जायदाद की खातिर मोहिनी हवेली पर कदम धर दिया। तो लीजिए दोस्तों, मोहिनी से मुलाकात कराने के बाद ले चलते हैं के बेटे की तरफ। नाम है ठाकुर विक्रम सिंह। तो आप लोगों के सामने पेश है ठाकुर विक्रम सिंह। नाम है विक्रम सिंह मेरा, नाम है विक्रम सिंह मेरा। ये चल मुझसे दहेगी है, अब अभी जरा पटकर मेरी चलूंगा जिस जमीन पर मैं, चलूंगा जिस जमीन पर मैं, वहां भूचाल आता है, जमीन ये थर थराती है। नीचा दिखाया, याद रखो रूपा, मैं जब तक तुझे बर्बाद नहीं कर दूंगा तब तक चैन ठाकुर की पुरानी
हमारा पुराना कहावत है कि विरोधी के गणपति पर चट्टा तना रहेगा, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा। विक्रम सिंह से मिलवाने के बाद हम ले चलते हैं यानी भैरव सिंह के बड़े भाई। हाँ दोस्तों, कहानी पे आइए। देखिए ठाकुर राहुल सिंह ये भैरव सिंह के बड़े भाई राम सिंह के हैं। मगर राम सिंह को भैरव सिंह ने जहर दिया, मगर भैरव सिंह का भाई राम सिंह इतना चालाक था, मरते समय ये हवेली ये जायदाद अपने बेटे राहुल के नाम उसी कर गया। अभी नाबालिग है, बालिग होने पर जायदाद इनके नाम आ जाएगी। दोस्तों वफा के नाम पर लाखों गुनाह होते हैं, वफा के नाम पर लाखों गुनाह होते हैं, सजा उनको मिलती है जो बेगुनाह होते हैं। यानी ये ठाकुर है जानती है मगर हैसियत से कमजोर। यानी आज की कहानी में लाजवंती का गरीब घराने के एक इंसान कौन के ठाकुर है, लेकिन गरीब है जिनके घर में सिर्फ इनकी माँ है, पिता का। गरीबों की इज्जत अमीरों से कम नहीं होती, गरीबों की इज्जत अमीरों से कम नहीं होती। हीरे के लाख टुकड़े हो जाए मगर हम यही समझाते हैं, तुम्हारे कदम जिस रास्ते से जाए उसी रास्ते से वापस आए। ऐसा कदम मत उठाना कि तेरे भाई का सर नीचा हो जाए। रोबा के रोल में देख रहे हैं हमारे माननीय आदमी सम्मानित छोटू डांसर आप टेलीविजन चौराहा तहसील राम सनेही घाट डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी, और ये रोबा का रोल अदा करके दिखाएंगे। भैया मेरी कौन सी खता थी, हमें कौन सी खता की थी, इतनी बड़ी मुझे सजा दिया, क्योंकि मैं राहुल से प्यार करती हूँ, इसलिए मेरे भाई उनके बिना नहीं जी सकती। नहीं चाहे तो मेरी जान ले लो, चाहे तो मेरी जान ले लो, लेकिन राहुल के बिना नहीं जी सकती। यह इस लालनी के हमारे माननीय आदमी सम्मानित मैनेजर मास्टर यकबाल मुर्दा आप लोगों की कस्बा बाबा की बाजार डिस्ट्रिक्ट अयोध्या इंस्पेक्टर सुरजीत का रोल अदा करके दिखाएंगे। हिंदुस्तान का रखवाला हूँ, हिंदुस्तान का रखवाला हूँ, मगर दिल का काला हूँ। नाम है सुरजीत सिंह, विषैला ऐसा अजगर। इतना याद रखो, जब तक मैं इस थाने में हूँ तुम लोग खुलेआम शराब पियो, डकैतियां डालो, बलात्कार करो, लेकिन रिश्वत सुरजीत सिंह के जेब में पहुंच जाना चाहिए। गजब का सोना, गजब का सोना हो, आपके अंधेरा दूंगा, जमाना तौबा करेगा, तहलका बैठा। इंसाफ का पुजारी हूँ, इंसाफ का पुजारी हूँ, इंसाफ कर सकता नहीं, दे कोई रिश्वत तो इनकार कर सकता। ये इंस्पेक्टर अजीत का रोल
है इसमें कि हम भी है लेकिन मैं जहाँ भी जाता हूँ और भी ईमानदारी के साथ ड्यूटी करता हूँ और तक का प्राप्त होता है हिंद का सिपाही हो हिंद का सिपाही हो पीछे हाथ सकते नहीं शान बता सकते हैं लेकिन इंसाफ का पुजारी हो इंसाफ का पुजारी इंसाफ करूंगा क्या बाकी है मेरा भाई को गिरफ्तार क्योंकि ये भर्ती पाने से पहले हम लोग से कष्ट कमाएंगे कि ईमानदारी के साथ ये वर्दी मुझे मिली हिंद के जवानों उठो तालिते हिंद के जवानों उठो तालिते अपनी हस्ती मजाक का बोझा लेकर आपके सामने पेश रहे आपको रात भर हंसने हंसाने की कॉमेडी लेकर आए हैं ये संगीत पार्टी के कॉमेडियन हमारे माननीय आदरणीय सम्मानित हवलदार अवघरनाथ शुक्ल का रोल अदा करके दिखाएंगे डराओ नहीं कस्टडियन पा गए तो 6 महीना का भरोसा ऐसे खास करके हरिजन कास्ट बिल्कुल न डराओ जैसे रावत लोग हैं कश्यप लोग हैं गौतम लोग हैं और दारू बनावे खूब दारू बनावे पिए पियावे ताकि मने पीपी नानी नरदहम पड़ेगा हमका कुछ न दे हम पैसा घूस लेते नहीं खाली एक पौवा सब ले ये पौवा संध्या का पियाए और ना पियाए तो तुम्हारे कोई भूल के तो खपड़े पे लगाओ ठर्राए के वारिसगंज थाने में खड़ा कर दिन में दौड़ा बोला दिन में दौड़ा पड़ा भलका पड़ा रात में 10 बजे बाद जब छुट्टी पाओ तब तुम्हारे दारू पिए तो हिंद का पिया हिंद का सिपाही हूँ हिंद का सिपाही हूँ इंसाफ करूंगा अन्ना मेरी पौवा भंडारू तो परेशान करूंगा आइए शेरा के रोल में आप देख रहे हैं ये हमारी संगीत पार्टी के महान कलाकार हमारे माननीय आदरणीय सम्मानित भाई उमेश और रागनी और इस पार्टी के मालकिन माननीय साबुन के मम्मी जी आइए ये शेरा का रोल अदा करके दिखाएं जिस गली से गुजरते हैं उस गली में मैयत निकलती है इस दुनिया से दहेज का नाम और निशान मिटा दूंगा नाम है शेरा सिंह
हमारे माननीय आदरणीय सम्मानित भाई गुड्डू कॉमेडियन आप शहादतगंज निकट चौराहा अहोरा भवन डिस्ट्रिक्ट जहाज का बहादुर बहादुरी बड़ी दूर से आए योद्धा और चुतरे के बल उठावे बोधा का तुम हमका को बड़ा बुरा समझ लियो वसान वाले और चुतरे से सवेरे लेटिंग जाओ तो मार ढकेले लिए उड़ती हुई जहाज का पंखा निकाल लो और पानी में पाद मारो पुल्ला निकाल क्या कहो पहलवान पहलवान नहीं पहलवान हवा जब तेज चलती है हवा जब तेज चलती है तो पत्ती टूट जाती है हवा जब तेज चलती है तो पत्ती टूट जाती है और लेटरिन में जाता हूँ तो टट्टी छूट जाती है खाना जब खाता हूँ तो नाक से स्वाद आता है क्या मटर फकीर है क्या पुलाव है क्या अंछोला है क्या बरगद है भैया ठीक ठीक का है तुम हाथी बर्गर खाता बलगर भलगर ठीक है टिक्की ना कहा करो टिक्की का है इरफान की घोड़ी का खाना जब खाता हूँ तो नाक से स्वाद आता है और हाजमा जब दुरुस्त रहता तो पीछे से बाद आता अब कहाँ सरदार के अड्डे पर कैसे चलता हूँ कि अंगना में पड़ेला फुहारवा अंगना में पड़ेला फुहारवा भीतरवा बड़े मालिक की जय हो जय हो अरे क्या बात है रे बड़े कहाँ से बचा रहा है पूरा लिपरदार की लंबर साले नंबरदार का मुंह नहीं नंबरदार का पप्पा है पप्पा हमारे बेटा का नंबरदार है ना हो अरे तो ऐसे बोलना हम समझे कि कह रहे नंबरदार आओ ठीक ठाक तो है ये है सब राम अगर हमारी है तू तो जानता कि हमारे खिलाफ आवाज उठाने वालों को हम मारते नहीं है मार डालते हैं मार डालते सही नहीं साले सही कह रहा आज का क्यों है देखा विपा पूछना चाहती है समय कितना हो रहा है नवने पाऊ पौने नौ नंबरदार 1:75 लिख के अबे 50 लड़के ने अरे हम सुबह की बात कर रहे हैं सुबह सुबह 14:30 बजे अरे पूर्वक है 8 बजे हैं 8:15 तुम्हारी घड़ी लेट है हमारी घड़ी लेट नहीं हमारी घड़ी पहली
दे उधार। का बोला रे? मतलब इनकी गाड़ी लेट है। लेट है। हाँ। अरे ससुराल लेट है कि आगे चला था वो? यही तो कहीं आगे नहीं चलते इनके गाड़ी में सर नहीं ना। अब 9:15 बज रहे हैं, स्कूल का समय है। अब आया लेन खाना 9:15 बज रहे हैं ना, और हमारे दोनों बेटे भी कॉलेज के लिए नहीं तैयार हुए। नहीं देते हैं गुल्ली डंडा का ज्यादा ध्यान देते हैं। गुल्ली डंडा नहीं, वो सिटियाबाजी करते और चाचा जी के शरण में लाहुर चाहिए ना। अब तू तो जानत है कि हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। क्यों नहीं चाचा जी? जोगो जोगो बेटा तुम जियो रहो सदा से। जी चाचा जी। आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे पास रहता है। चाचा जी, और काश आप नहीं होते तो हमारी जिंदगी वीरान हो जाती। अरे कैसी बात करते हैं? क्योंकि जन्म देने के बाद मां मर गई, उसके बाद में इतना बदनसीब कि पिताजी ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, दुनिया छोड़ दिया। बेटा इन सब बातें नहीं सोची जाती है यार। हाँ चाचा, तू तो जानता है कितना प्यार करते हैं। का हमारे प्यार में कोई कमी है? नहीं चाचा, अरे तू काय को परेशान है? माँ की ममता और पिता का प्यार आप और चाची माँ से मिला है। ठीक बात है। लेकिन बेटा ये बताओ समय कितना हो रहा है? समय तो 9:15 बज रहा है। कौन ने बज रहा है ना? और विक्रम कहाँ है? चाचा जी, उनकी बात मत पूछिए, काहे? क्योंकि वो हमारे बड़े भाई हैं, उनका सम्मान करते हैं, बात बात में डांटते रहते हैं। राहुल कॉलेज का समय हो रहा है ना? तो मैं क्या करूं चाचा जी, क्या अब तुम दोनों हमेशा लेट हो जाते हो। वहां पर गाड़ी लिए हुए ड्राइवर इंतजार कर रहा है और तुम लोग हमेशा समय देखो 9:15 बज रहा है।
राहुल पिताजी के पास। विक्रम, कहिए पिताजी, ऐसे ही पढ़ाई करोगे तुम लोग? पिताजी, पढ़ाई की बात नहीं है, समय तो काफी हो रहा है, पर मैं सुबह 7 बजे से गाड़ी के पास राहुल का इंतजार कर रहा हूँ, पर वहाँ अभी तक राहुल गया ही नहीं, इसीलिए मैं भी नहीं गया। क्या करूँ? झूठ ये बोल रहे हैं, झूठा बोल रहे हैं, झूठा बोल रहे हैं। मैं आपके वजह से लेट हुआ हूँ। तो कहीं ऐसा ही आप बकवास करते रहोगे तो कॉलेज का समय खत्म हो जाएगा और ड्राइवर वहां कब से गाड़ी लिए इंतजार कर रहा है। जाओ, तुम दोनों स्कूल जाओ और आपस में तकरार नहीं करना, और दोनों मेरी बात सुन लो कायदे से। जब कॉलेज के लिए जाना तो रास्ते में कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाना, तुम्हारा पिता का नाम बदनाम हो जाए। रामगढ़ शब्द में हमारा सर नीचा नहीं करवाना, समाज में मुंह दिखाने के लिए नहीं। पिताजी आप चिंता मत करिए। नहीं चाचा जी, मैं वचन देता हूँ, ये राजपूतों का घराना है और इनकी शान और इनकी मर्यादा को मैं जानता हूँ। मैं वचन देता हूँ कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाने पर वचन न जाए। चाचा जी, हम अपने प्राण दे देंगे, लेकिन राजपूतों का इस राज घराने का शान नहीं जाना। राहुल, आप हम कॉलेज चलते हैं। कलवा अरे पहुंचने जाते कि पढ़ने जाते हैं? पढ़ाई बोलते हैं रे, साला उल्टा बोलता है कि बात नहीं की। अरे काका, ओ काका, अरे ठाकुराइन काकी कहाँ जा रही है? हम तुमसे कुछ पूछने वाले हैं। क्या बात है? इतना सच धज करके साथ में अटैची ये हमारी ठकुराई नहीं, मैंने दूसरी शादी किया है। ठकुराई तो पास मेरे क्यों आई हो? ठकुराई कहो पास मुझको ये पते आप मुझसे पूछना चाहते मैं कहाँ जा रहे हैं? अरे तो हम जानना चाहते शादी बतला रहे हूँ स्वामी। बोलो। वो दे दो आज्ञा पिया
इस समय मेरी माँ की तबीयत नहीं ठीक है, उनका फोन आया था। क्या करूं? तुम्हारी छोड़कर। तबीयत नहीं ठीक है। हाँ उनका फोन आया था। हाँ स्वामी। इसलिए इतनी बड़ी लंबी तैयारी बनाकर जा रही हो। हाँ ठकराई जैसे तुम्हारी माँ वैसे हमारी माँ। लेकिन ये तो सोचो कि तुम्हारे सिवा घर में कोई नहीं है। आप चली जाएगी तो हम लोगों को भोजन कौन बना के देगा? ये तो सोचो। क्या करूं? मेरा दिल तो नहीं अरे करता। जाने से पहले ये तो सोच लिया होता कि अपनी बहन को कम से कम यहाँ बुला तो लेता। बुला लेती तो काम चल जाता। देखो अब आप मेरी बहन को गाली मत दो। अरे कहा क्या मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ? अरे आप तो करते हैं लेकिन वो तो हमारी साथी है। बहुत प्यार करती हूँ आपसे। तुम जाना चाहते तो जाओ लेकिन बहुत जल्द आना, क्योंकि तू जानती है तोरे बिना हमरा जिया नहीं लागत है। हाँ क्या करें? आज तुम्हारा ये चेहरा एक फूल की तरह खिल रहा है जैसे बगीचे में फूल खिलते हैं। रहने दो। इसीलिए तो हमारा दिल तुम्हारा पाई गवा है। आज अरे हम बता ही रहे हैं। बताइए। फूलों की रानी पहाड़ों की मलका, अरे फूलों की रानी बहारों की मलका, तेरा मुस्कुराना ये संजय का टूटा फूटा घर है, कभी कभी गुजर करती हूँ। देखिए संजय मेहनत मजदूरी करने के लिए जाती हूँ और वापस आते क्या बातें होती कहानी पर गौर करेगा।
खेते में काम करते करते हम इतना थक जाते हैं और सुबह के 10 बज गए, ना तो अभी नाश्ता और ना तो खाना। हम तो जाए जब चेका खोल के हुए काम ना करके जाए 10 रुपये क्या करी भैया, खाना दाना नहीं बेचारी जरूरत नहीं। ऐसा है, चलो पहले भोजन करते हैं घर में जाकर, उसके बाद खेत में काम किया जाएगा। आज चलते पहले माँ से मुलाकात करते हैं। और बढ़िया भाई साहब माँ पतौली अपने यार का सुंदर दहिया प्यार के नाम। बढ़िया भाई साहब अरे मेहनत करते करते गरमा नहीं गरम लग गया, यानी शरीर में पसीना पसीना हो गया। काका, तुम तो जानते हो कि हम दोनों भाई इतनी मेहनत करते हैं, गरीब जरूर है मगर गरीब नहीं है, और मेहनत करके पेट गुजारा करेंगे। अरे ऐसे नहीं किया जाता है। हाय टाटा बाय बाय। अरे पागल हो गया भैया, हाँ बहन, जिन लोगों को आप करके सर पे बैठा कर और इतना नतीजा पहुंचाते हैं ये लोग। देखो बहन बुआ, क्या करें, ये लोग इतना मुंह लगे हैं। तो मेरे साथ में चले और तुम्हारा नाम मास्टर के साथ कह के मैं लिखवा दूंगी। क्यों? अरे मैं रहूंगी, मैं तुम्हारी कौन लगती हूँ? रूपा बहन है ना, कोई नहीं मारेगा। अरे कैमरा उसे गिलास कहते हैं। ठीक है, बात पर बातें करूंगी भैया। दादा ने कितने भी हो गया बहन, तुम स्कूल नहीं गई? भैया और बहुत मेहनत करते हो भैया हमारी और माँ के लिए। आप कितना कितना मेहनत करते हो बहन, तुम तो जानते हो, और मेरा परिवार ये हंसी खुशी वाला, ये इतना ऊपर वाले का करम रहे कि हम दोनों बहन भाई का प्यार और माँ का प्यार सलामत रहे। क्यों नहीं भैया? बहन देखो कितना सुहाना मौसम है और इस घर की खुशी। क्यों नहीं भैया? स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, परी रहे बरसाई थी सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार।
देर में मैं पहुंचूंगी। मास्टर मुझे बहुत डांटेंगे। भैया मैं नाश्ता तैयार कर दिया है और नाश्ता कर लेना। माँ तुम भी नाश्ता कर लेना, ठीक है? ठहरो बहन, स्कूल जाने से पहले मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ। कैसा सवाल भैया? बहन ये बताओ, गरीब हो या अमीर, कौन सी ऐसी चीज प्यारी है इंसान की? समाज में क्यों नहीं? और इस दुनिया में सबसे बड़ी क्या चीज होती है? क्यों नहीं? भैया आपने बहुत बड़ी बातें पूछ लिया है और ये बहन रूपा तुम्हारी अवश्य बताएगी। सबसे बड़ी क्या चीज होती है? सबसे बड़ी समाज में और इस दुनिया में इज्जत होती है भाई। क्या बहन, गरीब हो या अमीर, सबसे प्यारी इज्जत होती है। अरे भैया बहन याद रहे, तुम जिस रास्ते सीधे रास्ते जाना, सीधे रास्ते वापस आना, ऐसा कदम मत उठाना बहन कि तेरे भाई का सर समाज में नीचे गिर जाए। भैया कभी ऐसी गलती तुम्हारी ये बहन कभी नहीं करेगी। आपसे वादा करती है भैया। जाओ, मैं इसलिए मेहनत करता हूँ, तुम्हें पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और समाज में अच्छा इंसान बनाऊंगा। ठीक है भैया। भैया नमस्ते। माँ देखो बहुत तेजों से भूख लगी है, चलो पहले खाना निकालो। खाना खाए उसके बाद, खेतों में इतना काम है, रात दिन मेहनत करते हैं मगर काम छुट ही नहीं रहा है। और मेहनत करके अपनी बहन को पढ़ाई में लिखाएंगे और समाज में ऐसा सम्मान बनाएंगे कि लोग कहेंगे कि संजय की बहन जा रही है, देखो रूपा। चलो माँ। सबसे पहले पूछे होते संजय भैया, हाँ खजूर बता दे। हाँ सबसे ऊंच होते खजूर के पेड़। है हरामी लाल। राम राम। राम राम। हाँ तो स्कूल जा रहे। स्कूल नहीं, स्कूल जा रहे हैं। आज हमें एक तरकीब बनाओ जिससे कि हम रूपा से प्यार भरी बातें कर सके। बाबू साहब, हाँ बाबू साहब तुम्हारे हाथ में एक बात बताई बताओ। कि जिनके काम न करो जाने में तुम्हारा नाक कट जाए। चोरी छिनारा मने पेले जा। साला हम चोरी सिनारा थोड़ी ना कर रहा हूँ, रूपा से बातें करना चाहता हूँ। काम करो, कोई तरकीब बताओ। ये तरकीब है। कौन सी? हमको 500 रुपया दिया, किस लिए? चाहिए हम दवाई नहीं काहे? बात करें। बात करने की दवा होती है, कहाँ होती है? मेडिकल स्टोर पर मिले। बात करने की दवा है। हमें तरकीब चाहिए क्योंकि वो राहुल हमारे पीछे 24 घंटे साये की तरह लगा रहता है। आज हमें बात करने का मौका नहीं मिला। एक खंबा में हाथ ना मारो, नहीं मैं को टूट रही है दांत। इनका तरकीब तुम बताओ भैया, हम तो तरकीब न बताओ बने मुंह पे ले जावे। तरकीब है कौन सी? लेकिन तुम पहियो तो हम को देवई हो। अरे हम बोल रहा हूँ कि कुछ नहीं होगा, बताओ। तुम कौने स्कूल में पढ़ा तो वाह वो उसका क्या नाम है? रूपा। रूपा वो भी तो उसी कॉलेज में। हाँ राहुल भी पढ़ता है, मैं भी पढ़ती हूँ। पढ़ती नहीं हो, पढ़ते हो। पढ़ता हूँ। वो कक्षा में पढ़ा थे। अरे हम कक्षा में पढ़ते हैं। कक्षा में पढ़ते हैं। ऐसन के जा तो हो तरकीब तो हूँ। तू बोल। अरे वो कक्षा का मतलब क्लास कहते हैं। हाँ क्लास में आप पढ़ते हैं। पढ़ते नहीं, पढ़ते हैं। क्या हुआ? यही तरकीब में बच्चा बहा दे हो। ग्लूकोज का शीशी अब तक छूट गया ना। सारे सारे ग्लूकोज की शीशी बार बार बनते हो। मेहनत करो थोड़ा, मारो ना थोड़ा।
हाँ नौकर हो। नौकर तो माँ बाबू आओ। हाँ बाबू साहब हाँ इतना ना मारो। फिर कैसे मारे? बताओ अत्ता राहुल भैया कहाँ रह रहा था? आप कहाँ जा रहे हैं? कॉलेज जा रहा था। अरे भैया आप होश में हैं या कोई नशा कर चुके हैं? आखिर क्या हुआ? आप कॉलेज जा रहे हैं हाँ तो महाशय आपकी पुस्तक कहाँ है? वो राहुल मैं क्या बताऊं, कल पढ़ते पढ़ते अचानक से मेरी आंख लग गई और किताब में बेड पर भूल गया। जब सुबह हुआ आंख खुली तो मैं कॉलेज की तरफ भाग गया और मेरी पुस्तक बेड पर छूट गई। छूट गई? जी हाँ। तो ऐसे जाएंगे आप कॉलेज? नहीं तुम यही ठहरो के लेकर अरे भैया देखिए आप मेरे बड़े भाई हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं। और आप यही रुकिए, मैं पुस्तक खुद लेकर आऊंगा। यानी तुम हमारी बड़े भाई की सेवा करना छोटे भाई का धर्म है। क्यों नहीं राहुल? आप रुकिए, मैं पुस्तक लेकर आता हूँ। क्यों नहीं जाओ। भैया के साथ तुम भी आए? हम आए का हम समझा अगर ठवा दीना है छुट्टी है हम तो भाई डिपार्ट उपार्ट लेके नहीं आए थी। डिपार्ट क्या है? वहाँ किताब एक दिन हम हाँ किताब पढ़ते हैं, पुस्तक। हाँ वही का एक दिन गई कोई बात नहीं, यहाँ से कोई जाना नहीं। मैं बड़े भैया की पुस्तक लेकर आ रहा हूँ। बहुत अच्छा सोच रही जो बहुत साला अच्छा। ये तो कहो हमने पुस्तक छिपा दी थी अब वरना मामला चौपट हो जाता। अब चले गए हैं आओ हम रास्ते में रूप से मिलकर प्यार की बातें करेंगे। आज ये क्या देख रही हो? आज ये ठंडी ठंडी हवाएं और ये झुमती डालियां मेरे मन को चुभ रही है और मेरी शकिया सहेलियां आगे निकल गई। ए पगली रुक जा, मैं भी आपके साथ गई। आगे जाकर के जाओगी तो मार करके तो मुझे मार खिलाओगी ना? होश लो पहाड़ों का, हुस्नो पहाड़ों का, क्या कहना के बारिश महीने यहाँ मौसम जानो। हुस्नो पहाड़ों का, क्या कहना के बारिश महीने यहाँ मौसम तुझे सुहानी है, तुझे सुहानी है, ठंडी अरे कैसा साला हरामी, साला तुझे मुझे ही पकड़ना है। लड़की नहीं पकड़ लिया, वो जा रही है।
मौके से मिली हो रूपा। ऊपर से बदतमीजी करते हो और मेरा नाम लेकर आप पुकारते हो। रूपा अरे ये बताओ, आंखों से अंधे हैं कि कान से बहरे हैं, आपको दिखा नहीं पड़ता? अरे मैं सीधी सादी लड़की एक रास्ते से जा रही थी और पीछे से इस तरह धक्का मारना, ये कहाँ की गुस्ताखी है? सीधी सादी। देखो रूपा, हमने जब से तुमको देखा है तब से हमारा दिल कहीं लग नहीं रहा है, इसीलिए हमने सोचा कि तुमसे प्यार भरी दो बातें करें। प्यार भरी बातें? हाँ, तुम मेरे कान लगते हो और मुझसे तुम प्यार भरी बातें करोगी? लगने की बात है तो लगता तो नहीं हूँ, पर बना सकती है जैसे कि राजा दुल्हा भदरू सैया कुछ भी बना दो। साथ में वही भी दिखवा लो। जिस तरह जुबान से आप कहते हैं, अरे भगवान चाहेगा तुम्हारा जुबान करके नीचे गिर जाएगा। और यही बात जिस तरह तुम बात कह रहे हो, यही बात मैं मास्टर साहब से बता दी ना, तो सारा तुम्हारा हैसियत जूते की मेरे बराबर हो जाएगा। तो ये भूल रही है कि वो स्कूल भी हमारे ही रियासत में बनी है, हम जो चाहेंगे वही होगा। क्या? हाँ, ये स्कूल तुम्हारे रियासत में बना हुआ है हाँ। और जिस चाहो और अपने हाथों से उसे फूल का तरह रोक सकते हो। ये कभी का हो नहीं सकता, ये कभी नहीं हो सकता। कहना क्या चाहते हैं आप? सुनिए हमारी बात को। आज तक नहीं लगे से करके मेरी जान जा रही है। कहोगी जब कहने लायक बचोगी तब कहोगी ना। और इस तरह बातें करते हो तो जाओ चले, जाओ जहां से जाने दो मुझे। जाओ तुम चले यहाँ से, ये सी में है भलाई।
दिल तेरा मरता था। समझा रहा हूं। आई लव यू, आई लव यू। तुम हमारी शकल पे थूको या कि कूटो, पर हमारा एक कहना मान जाओ बस। बाद में तुम जो चाहोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। ये माइक लगा दो आता। रूपा देखो, अभी भी बहुत समय है कि 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, और घर जाएगी ये जवानी सोचने की बात है। सुना ओ दीवानी, हाय हाय तुम्हारा हाल जानी। कौन बोल रहा है? टेप रिकॉर्ड। ठीक है, उसे बंद कर दो। ओ दीवानी आए मस्तानी, तुम्हां मर गई नानी। साला की आवाज आई ना तो तुम्हें ही फोड़ दूंगा। आई कम कम है नहीं चाहता। साला बाहर निकल के नहीं पहुंचे। आई कम कम है तो हरी जवानी, अरे जवानी जवानी बाली बात हरी उमरिया है, दोनों तेरी सारिया सारिया।
तक तुम्हारी बातें मैं सुनती आई हूँ। क्या गरीब घर के लड़के तो इज्जत होती है। अरे तुम जमींदार हो, अपने घर के हो, किसी की इज्जत अपने जूते की तरफ और अभी इसी बात पर चिल्लाकर इतने आदमी इकट्ठा करोगी, तुम्हारी इज्जत एक कौड़ी के बराबर हो जाएगी। अभी तक तो मैं शांति से समझा रहा था, क्योंकि प्यार में बहुत ही मजा आता है। अगर नहीं मानोगी तो हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा। हो सकता है सीधे साधे करे तुम्हें राहुल। अरे मैं समझा कोई और है। साला इतना छोटा मार दिया कमर दर्द करने लगी, चाहे पानी ने पहचाने ना पाया। राहुल भैया क्या ये आपका धर्म है? हमारे पूर्वजों का नाम मिट्टी में मिलाने जा रहे हैं आप सबके। हमारे दादा प्रसादा का नाम लेकिन लोग भूल जाते हैं कि सवेरे को न्याय का मंदिर से बसते हैं। उस शान को मिट्टी में मिलाने जा रहे हैं भैया। राहुल क्या ये धर्म है भैया? नहीं है तो नहीं, पर क्या करें, हम काफी दिनों से रूपा को कॉलेज में देख रहे हैं। हमारा आज भी कहा कि हम रूपा से दो बातें प्यार भरी करना चाहते है। ऐसा शब्द जुबान पर बतलाना, ऐसे शब्द से हमारे पूर्वजों का नाम शान और मान सब। राहुल तुम्हारे हद में यही अच्छा है कि तुम हमारे काम में दखलंदाजी मत दो। आज यहाँ से चले जाओ। हाँ राहुल, हम दखलंदाजी दे रहे हैं। हाँ आपको उस गलत रास्ते को छोड़ने की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हम आपके कामों में दखलंदाजी दे रहे हैं। हाँ राहुल, क्योंकि मैं जब भी रूपा से बातें करना चाहता हूँ तुम राहुल को कांटा बन जाते हो। मैं कांटा नहीं बना हूं भैया, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं। तो धर्म क्या है भैया तुम्हारा? यही धर्म क्या है? राहुल हमारी नाम बदनाम होगा जिसे लोग मंदिर कहते हैं। लेकिन तुम ये बात बोल रहे हो कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और जो हम कहेंगे वही होगा। भैया हम इस बात को मानते हैं, लेकिन आप पर्याय पर जुर्म उठाकर हमारे पूर्वजों का नाम बदनाम करें
हम सब कुछ सहन कर सकते हैं, आपने पूर्वजों की शान में पट्टा लगने नहीं देंगे। इसके बदले हमारा दुश्मन हो या हमारा अपना खून। मैं भी तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ, तो सुनो हमारी बात। तेरा हो बोल कांटा पड़े ओ राहुल पदता, राहुल का कांटा पड़े ओ राहुल पदता। अब चले जाओ यहाँ से, मैं मारूं थप्पड़। राहुल अब यहाँ से चले जाओ, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। आप मेरे बड़े भाई हैं, हाथ उठा सकते हैं, लेकिन न्याय के लिए अन्याय के लिए नहीं। इस मासूम को छोड़कर चले जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। हमारे रहते हुए आप इस पर कोई जुर्म नहीं कर सकते भैया, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं, तुम रोकोगे हमें? हाँ भैया, मैं भूल जाऊं कि तुम मेरे बड़े भाई हो। आज अगर हमारे काम के बीच में आया तो हम भी भूल जाऊंगा कि तो हमारा छोटा भाई है। इसलिए यहाँ से राहुल, इससे पहले कि मेरा घोड़ा तप जाए और तू यहाँ से टपक जाए, चला जा, यहाँ से चला जा। पहली बार देख रहा हूं कि सवेरे में एक गंदा खून जन्म लिया है। मुझे भाई मानने के बजाय आप यहाँ तक उतर आए कि आप मुझे मार देंगे। हाँ राहुल, तो मारिए भैया, मारिए। राहुल, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, इसमें गोली है यार, मर जाऊंगा। अभी तक तो नहीं सोचा कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, अब आज बड़ा भाई समझ रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि मैं आपका बड़ा भाई हूँ? मर जाऊंगा यार। बड़ा भाई देख राहुल, कह रहे मत ले मेरा। तुझे भाई समझता रहा, लेकिन आज तू मेरा दुश्मन बन बैठा। मुझे मारने की कोशिश किया, मुझे पिटाने। मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तुझे कहाँ मार सकता हूँ? तुम्हारे हक में यही भला होगा। तुम बेशक मुझे कुछ भी समझो, लेकिन मैं तुम्हें सौतेला भाई नहीं समझता। और आप बड़े भाई हैं, इसलिए मैं आपकी पूजा करता रहा, ये पूर्वजों की लाज रखता रहा। वरना तुम्हारी जगह कोई और होता तो उसके टुकड़े टुकड़े। राहुल देख, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। ये तुम्हारा इसे संभाल के रखना, ये हवेली तक पहुंचा देना। ये तुम्हारा भाई था? देवी जी, अरे मैं भाई की तरफ से क्षमा मांगता हूँ, आप क्यों हाथ जोड़ते हैं? मुझे माफ कर दीजिए। ऐसी बातें करते हैं करते उसने क्या है और क्षमा आप मांग रहे हैं? क्योंकि मुझे तो नहीं जान पता आपका वो भाई है। उस तरह तुम्हारा ये भाई शैतान के रूप में और एक
इतना नेक आप इंसान है दिल के, लेकिन आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है बेटी? आप न आते इस घड़ी बची न होती रात, आप बर कर आ गए ऐसे मौके पे अगर ऐसे मौके पे अगर आप नया यानी मैनेजर एंड हमारे मालिक यानी हमारे मालिक रामकुमार मास्टर रामकुमार पलिया पशु बाजार डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी और हमारे मालिक भाई के साथ हमारे मैनेजर भैया ये उनकी तरफ से भाई हीरो और हीरोइन के काम पर ये 50 रुपए का नाम मेरा हीरो बनाया 5 तरफ से लगा। मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ आपसे। कौन सी बात? नहीं मानोगे तुम। आप कैसी बात कर रही हैं? सच बता दो। मैं आपकी बात क्यों नहीं मानूंगा? मान जाएंगे? देवी जी, हर बात मानूंगा, लेकिन मानने के काबिल हो तब। आज थोड़ा
शिव भवन आप थोड़ी ये दोनों कलाकारों के काम पर खुश होकर 20 रुपये नौ आइटम कलम बंद इनाम आया है। धन्यवाद। राजा मान जाओ, बहुत मजा आएगा राजा। मुझे डांटते हो और क्या क्या मैं तुम्हारे प्यार की काबिल नहीं? इतनी भोली लगती थी, आपकी वो करुण भरी आवाज सुनकर मुझसे रहा नहीं गई और हमने लाज क्या बचाया और आप मेरे गले पड़ गई। मैं तो तुम्हारे प्यार में दीवानी हो गई राजा। और क्या मुझसे नहीं पशु बाजार पलिया सुनेहा बाजार डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी और हमारे मैनेजर मास्टर जगपाल गुप्ता यानी हीरो हीरोइन के नाम पर मगर कहते हैं भाई हीरो साहब आज तुम्हारे पसंद की हमने हीरोइन ढूंढ के आए और तुम्हारे लिए 50 रुपए का दाम दिए पर तो हीरो तुम्हारे प्यार ने मुझको तो पागल कर दिया राजा जी। अब ये मैं अपनी जवानी लेकर कहाँ जाऊं? ऐसे तुम नहीं मानोगे। थोड़ा सा प्यार हुआ है। अपने आंखों से इस रूपा की मौत का तमाशा देखोगे। जान दे दी मैं तुम्हारे लिए जान दे सकती हूँ रूपा जी। अगर तुम्हें जान दे देगी और अभी इसी वक्त पुलिस आएगी तुमको पकड़ ले जाएगी। हाँ और पूछेगी कैसे हुआ और कैसे कब हुआ तो दिक्कत में फंस जाओगे और मैं अभी इसी वक्त बेचारे को डूबने के लिए क्या जाने से मानी आप समझा दोगे ना तुमको मैं पिचक्का कटाऊंगी। काटो से मारो।
हाँ हाँ, अगर जब तुम चक्का नहीं काटोगी तो मैं तुम्हें पीना खिलाऊंगा। हाँ भैया क्या हुआ? लौकिया तो नहीं चिरौरी करा था। अब लोग तो हम दोनों से हाथ जोड़ते हैं। नहीं तुम दोनों से हाथ जोड़ता हूँ। ये तुम्हारी बहन है? ये तुम्हारी बहन है? हमारा सड़वाई नहीं है। हमारे सालों के भौजाई नहीं जो मैं पूछता हूँ। आज हमें बेवकूफ बना रखे हो तुम दोनों सालों से। नहीं हमारे सालों के भौजाई के बहन है। अबे उसे छोड़िए, कहना क्या चाहते हो बताओ? अरे जाओ यार, अति देश से परेशान है। तुम केला का पानी पियो का यार? नहीं केला का पानी ना पियो हो तो तुम जाइए अपना मेडिकल स्टोर 2 टैबलेट लाई। ये अच्छा ये टैबलेट तुमका खवाए 2 टैबलेट। नहीं परेशान ना हो इनसे सब। अरे ये पत्थर दिल का है, ये ठंडे हो गए मुझे। आया तो इनसे पहले तो हम काहे खाए? ले आओ टिकिया। हाँ 2 ठेल जोरो में तुम अपना खा। देखो आप मान जाइए, मर जाएंगे। आप अपने हाथों से जहर लाएंगे तो मैं भी वो भी कबूल कर लूंगी। लेकिन अगर ये हमारे तुम्हारे प्यार में कोई भी अकल अंदाजी की तो सोच लो क्या होगा। उससे पहले तुम्हारे बाहों में आने से पहले ये रूप अपनी जान दे देगी। अगर ये नहीं मालूम है नहीं विचार करते हो कि बचा देने जा रही है। हमने जान देने को नहीं कहा। तो अरे उजमा लो। आई लव यू। साचा आई लव भैया मेहंदी है हम मेहंदी आ गए लंबिया अब हम तो चिरौरी करवे नहीं मानो और रत्ती में कहीं जान दे जाए तो सगान खा दी। वो बात नहीं भैया अब तुम चले जाओ, अब तुम्हारा कोई काम नहीं हो। जाओ अब तुम इससे भी ठंडे हो गए हो। जाओ रुका ये नहीं जाएगा। जिस वक्त आई लव यू कहकर बाहू के धरा, अरे तुम मेरा कुछ खो गया। क्या हो गया? अरे यही अरे यही क्या हो गया? बताओ क्या हो गया? अरे ढूंढिए ना बस यही कहीं कोई नहीं ढूंढ सकता। अरे इन लोगों से कहिए मदद करें। ए मास्टर, मेरी प्रेमिका कुछ खो गया है। फोन गिरा दो ना, ला दो, बहुत मेहरबानी होगी। कुछ इन्हें मालूम है क्या खो गया बताऊं? और यही कहीं जियरा कसम से। और यही कहीं जियरा
मार राम हो। कि मार हमका मार परेशान की है आज नहीं कावा मार पड़ा तू मार पर लेकिन हमका बहुत नीक लाग सब बात तो अच्छी है रूपा जी, लेकिन ये चेहरा जो ढक लिया, क्यों ढक लिया? हमरे शर्मदा यहाँ नहीं, यहाँ हमारे ससुर बैठे वो देखते हैं। अरे बाप रे बाप, अरे अभी शादी नहीं हुई, ससुर पहले से इसके मतलब मेरे साथ धोखा कर रहे हैं? नहीं धोखा नहीं मैं कर रही हूँ, पहले से बात चल रही थी मैं, लेकिन मैं शादी आपके ही साथ करूँगी। ये बात है रूपा जी। और क्या हम राजू के आंसर के तो रही नहीं आई। वो नाचने चले जाते मैं चुपके से चली आई। मेरा नाम रूपा है राजा, मैं जब से आपको देखी हूँ मेरे जवानी अरे तो बाहों में आओ, भाग क्यों रही हो? यहाँ नहीं वहाँ जहाँ वहाँ कल मेरे समझ गया। तो चले क्या? चले? कहाँ वहीं चलो। और चलो 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 बाबू के तले, चलो 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 जी बाबू के तले, बाबू के तले।